जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नेहा है और गुरु जी का एक बहुत प्यारा सत्संग है जो मैं आप सबके संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले एक बार हम लोग गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सत्संग बहुत छोटा सा है और बहुत ही अच्छा सा है। एक्चुअली मेरे भाई का ना कुछ मतलब 1 वीक पहले उसका वॉलेट खो गया था और वॉलेट में उसके कुछ कैश था, ज़्यादा नहीं था। बट जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे वो मतलब उसके भी थे और मेरी बुआ के भी थे। मतलब एयरफोर्स का कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब सब कुछ उसमें पड़ा हुआ था। और बैंक डिटेल्स वगैरह भी, बहुत से लोग हम लोग होते हैं ना अपने क्रेडिट कार्ड के पासवर्ड वगैरह भी लिख कर रखते हैं वॉलेट में, तो वो सीन था। तो वो बहुत परेशान था। मेरे पास मेरे पापा का कॉल आया कि मतलब पता नहीं इसका खो गया है, थोड़ा चिड़चिड़ हो रहा है। तो मैंने उससे बोला कि मैंने बात की अपने भाई को कॉल करके। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ खो गया है, मिल नहीं रहा। मैंने कहा तुम अच्छे से ढूंढो, अपने फ्रेंड्स के संग गए थे गाड़ी में, देखो या तुम लोग खाने पीने गए थे वहाँ पर देखो होटल में जाके कि वहाँ पे तो नहीं पड़ा। बट उसने बोला कि मैंने अपने हैंड से सब जगह चेक कर लिया बट कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने ऐसे बस गुरुजी से, मतलब होता है ना हम अपनी गुरुजी की संगत हैं तो गुरुजी से बातें करते हैं। तो मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कि इतना सारा उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी है सबकी, पर्सनल इंफॉर्मेशंस हैं, इवन पासवर्ड्स हैं कार्ड्स के। तो इन किसी के गलत के हाथ में ना लग जाए कि मतलब प्रॉब्लम हो जाए। और वो टाइम ना मतलब ये फेस्टिव सीजन ही था अभी। तो कुछ चीज़ें बंद चल रही थी, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो बंद चल रहा था। संडे और सैटरडे, ये शायद फ्राइडे को हुआ था तो मतलब सैटरडे संडे भी बीच में पड़ रहा था। एक लॉन्ग गैप आ रहा था कि मतलब कहीं से कुछ बंद भी नहीं हो सकता, सब कुछ मतलब ऐसा। तो मुझे उसका स्ट्रेस हो रहा था। तो मैंने बस ऐसे गुरुजी से कहा, गुरुजी पता नहीं क्या हुआ है, इतना लापरवाह है कि कार्ड अपना मतलब वॉलेट खो दिया। वॉलेट में इतने सारे कार्ड रखता कौन है, क्यों रखे, मतलब मैं ये उनसे बात कर रही थी गुरुजी से। तो गुरुजी ने ना मतलब मुझे बस एक विजन दिया कि अलमीरा के ऊपर एक ब्लैक बैग है, उसके नीचे वॉलेट है। तो मैंने उस चीज़ को क्लिक किया क्योंकि मैं गुरुजी से ऐसे बात करती हूँ, मुझे कई बार विजन्स आते हैं। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल करके कहा कि ब्लैक कलर का कोई बैग है क्या? तो बोलता है कि हाँ है, मेरा ब्लैक कलर का बैग मैंने लिया है, नया है, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा उसमें चेक करो, अलमीरा पे चेक करो। बोलता है मैंने सब जगह चेक कर लिया, कहीं कुछ नहीं है, गया, अब तुम भी टेंशन मत लो, वो गया, मैं बंद करवा दूंगा कार्ड वार्ड। फिर अभी 3 दिन पहले मेरी कज़िन घर पहुंची, बुआ की बेटी। तो उसने कुछ करने के लिए अलमीरा पे चढ़ी। तो जब वो अलमीरा को उसने देखा तो वही ब्लैक बैग, वही अलमीरा जो मुझे विजन में आया था, उसी के नीचे वो वॉलेट रखा हुआ था। और उसमें से सब कुछ वैसे ही था, कुछ भी कहीं कुछ गायब नहीं था। तो मतलब ये सत्संग शेयर करने का मतलब मेन मोटिव मेरा यही है कि गुरुजी इतनी छोटी छोटी सी भी बात को सुनते हैं, बस आपको फेथ होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मतलब आपको मांगना नहीं है। मैंने यहाँ पे भी मांगा नहीं था, मेन बात यही है कि मांगा नहीं था। मैंने बस उनसे क्वेश्चन किए थे, जैसे हम अपनी फ्रेंड्स को अपनी स्टोरी बताते हैं, अपने घर वालों को अपनी स्टोरी बताते हैं। तो अच्छा भी होता है तब भी मैं अपनी स्टोरी उन्हें बताती हूँ, बुरा भी होता है तब भी उन्हें बताती हूँ। तो वो हैबिट में है, तो हैबिट में होके उनकी भी हैबिट है, होता है ना कि सामने से रिप्लाई आता है, आप अपने फ्रेंड को कॉल करें या मम्मी को कॉल करें, पापा को कॉल करें कि ऐसा ऐसा हो गया, तो वो बोलेंगे ऐसे ऐसे कर लो, ये है वो है। तो वही सेम कनेक्शन गुरुजी के संग रखना है। मैंने यहाँ पे भी एक मेन चीज़ है, मैंने मांगा नहीं था कि मिल जाए। मैंने कहा गुरुजी ये इतना लापरवाही, देखिए खो दिया, उसमें इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखो यार गुरुजी की मतलब क्या है ये मैंने ऐसे बोला था। मैं उनसे ऐसी बात करती हूँ बहुत चीज़ों पे। तो वही है और यही है एक छोटा सा सत्संग। सत्संग तो बहुत सारे हैं, मैंने पहले भी शेयर किए हैं, आगे भी करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं सुल्तानपुर से बोल रही हूँ, मेरा नाम सीमा है।
मैं गुरुजी से करीब 1-1.5 साल से जुड़ी हूँ, मगर मैं सत्संग तो मेरे साथ बहुत होते हैं, मगर मैंने कोई भी शेयर नहीं किया। ये मेरा दूसरा या तीसरा सत्संग है। ये मेरा दिवाली वाले दिन का सत्संग है। दिवाली के 2 दिन पहले मेरा बेटा, जो कि बड़े नशे करता है, जैसे ड्रग्स वगैरह लेता है, तो वो मुझे कहता है कि मैं घर में कोई खर्चा नहीं दूंगा, दिवाली में तोड़ फोड़ करूंगा, कि ऐसी बहुत सारी बातें उसने की। तो मैंने उसे कोई पलट के जवाब नहीं दिया। तो रोई मैं 2 दिन 3 दिन, दिवाली वाले दिन भी मैं बहुत रोई भी, मेरे पता नहीं घर में क्या होगा दिवाली वाले दिन। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने किसी से नहीं मांगना, आप मेरे बाप हो, डैडी हो, पिता हो, सब कुछ आप हो, भाई बहन सब कुछ आप हो, तो मैंने आपसे मांगना है। तो आपको ही पता है कि आपने मुझे किस तरह दिवाली मनवानी है। तो मैं तो चीनी से भी माथा टेक लूँगी, क्योंकि सभी को पता है, आपको सबसे ज़्यादा पता है भी मेरे पास क्या आएगा क्या नहीं, माथा टेकने के लिए पैसे है भी या नहीं। तो चीनी से भी टेक लूँगी माथा, तो आप कबूल करना। तो मैं तो घर में बैठी थी, रो रही थी। तो जो बेटा मेरा मुझे कह रहा था भी 1 रुपया भी नहीं दूंगा और घर में आकर मैं तोड़ फोड़ करूँगा, लड़ाई करूँगा, वो आया, मुझे उसने कुछ नहीं कहा। फिर साथ में मेरे हस्बैंड अंकल भी आए, दूसरा छोटे वाला बेटा भी आया, वो भी एक साथ ही, तीनों बाप बेटे एक साथ ही काम करते हैं। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने 2500 रुपया दिया। 500 सुबह दिया था खर्चे के लिए घर में, और 2000 मुझे शाम को दिया। तो छोटे बेटे ने मुझे 800 रुपया दिया। तो मैंने ले लिया, भी लड़ाई ना हो। अगर मैंने कहा भी पैसे कम दिए हैं छोटे से, तो फिर बड़े वाला आया, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहा और पैसे मेरे हाथ में दे दिए, 2000 रुपये। तो मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। फिर वो आया, उसने मुझे 500-600 रुपये और दे दिया। तो बोला कि जाओ पापा के साथ, डैडी के साथ जाओ, शॉपिंग कर आओ, मंदिर के लिए जो भी लेकर आना है सामान ले आओ। तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड अंकल गए, वहाँ से हमने शॉपिंग की, बहुत सारा सामान लिया मंदिर का। यानी कि बहुत मैं खुश थी भी गुरुजी ने सबके दिलों में मेरे लिए कुछ तो डाला भी। इसने दिवाली मनानी है, हमने सबने परिवार ने दिवाली मनानी है। 3 दिन हो गए ये रो रही है, किसी से कुछ कहती नहीं है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगती है। तो ऐसे ये मेरा सत्संग है दिवाली वाले दिन का, जो गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा एक दिन में नहीं, घंटों में ऐसे चमत्कार किया अभी, जैसे घर में कुछ हुआ ही नहीं था। और मेरा भी माइंड ऐसे किया अभी, मैं ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे 3 दिन में कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने हर वक्त मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखा, और दिन पे दिन मेरे साथ मिरेकल हो रहे हैं। मैं सत्संग शेयर करूँगी, और ज़रूर करूँगी। मुझे टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सारा मैं घर में अकेली लेडी, सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। मैंने वो गाय वगैरह भी रखी है, उनका भी सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए मैं देर हो जाती है मुझे सत्संग शेयर करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भैया मेरा जो सत्संग ये शेयर करेंगे, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू करूँगी मैं, जो इन्होंने आगे भी पहले भी मेरा सत्संग शेयर किया था। थैंक यू सर, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये पिछले 2 दिन का सत्संग है मेरा। संगत जी, गुरुपा मुझे हर पल मैसेज भी करते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ। संगत जी, जब भी मैं शाम को अपनी शॉप से निकलता हूँ, तब हर पल मुझे गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, फूलों के खुशबू रूप में, फ्रेग्रेंस रूप में।
संगत जी, मैं जितने रास्ते में भी जाता हूँ, अपनी बाइक पे जाता हूँ, तो रुक रुक के मुझे फूलों की खुशबू आती है और गुरुपा मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आप प्रेजेंस फील करवाते हो, मेरा हौसला बढ़ाते हो। बहुत शुक्राना। संगत जी, जहाँ से भी मैं जाता हूँ वो कोई ऐसी हाईवे रोड ही है, वहाँ पे कोई ऐसी खुशबू गुरुजी देते हैं तो बहुत आनंद आता है। संगत जी, गुरुपा अपार कृपा कर रहे हैं मेरे पे। बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, एक मेरा सत्संग और है। गुरुपा की मर्जी से ही घर पे रात को मीठे का भोग लगता है। गुरुजी उस भोग को प्रसाद रूप में बदल देते हैं, ओम रूप के दर्शन देते हैं। घर पे खाना प्रसाद के रूप में, रोटी प्रसाद के रूप में, रोटी प्रसाद में ओम रूप के भी दर्शन देते हैं। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना। हर कड़ी दा शुक्राना आप जी दा, हर पल दा शुक्राना, हर श्वास दा शुक्राना। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत शुक्राना आपका। सारी संगत को खुशियां देना गुरुपा, सभी को ब्लेसिंग्स देना। बहुत शुक्राना आपका, सत्संग करवाने का शुक्राना, अपार कृपा का शुक्राना, हर खुशी का शुक्राना, हर सुख का शुक्राना। बहुत शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसमें एक और सत्संग में छोटा सा मेरा, जो हर रोज का ही सत्संग है। अपनी शॉप पे जाकर बैठता हूँ तो गुरुपा के स्वरूप को देखकर दिन की शुरुआत करता हूँ। अपनी जब कुर्सी पर बैठता हूँ, दिन में रुक रुक के बीच में 2 घंटे बाद जब भी गुरुपा का स्वरूप देखता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ 4 या 5 मिनट के लिए। ये ऐसा दिन में मैं 2 3 4 जितनी बार गुरुपा करवाते हैं रुक रुक के कर लेता हूँ। और गुरुपा हर पल मेरा ध्यान रखते हैं, मंत्र जाप करवाते हैं और बहुत ग्राहक भी भेजते हैं। जितना भी दिन में पैसा चाहिए होता है उससे ज़्यादा ही भेजते हैं। कोई उम्मीद नहीं होती ऐसी कि कोई कस्टमर ने कुछ स्पेसिफिक आना है, चाहे लाख का खर्चा हो चाहे 5 लाख का। गुरुपा का स्वरूप देखकर मंत्र जाप करके गुरुपा का शुक्राना कर देता हूँ और गुरुपा बहुत कस्टमर भेजते हैं और मेरे सारे काम पूरे भी करते हैं। कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती गुरुपा को, अपने आप ही कस्टमर भेज देते हैं। जितना चाहिए होता है गुरुपा उससे ज़्यादा ही भेज देते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, बहुत शुक्राना। तितली रूप में भी मेरी दुकान पे हर रोज़ आते हैं और दुकान के फ्रंट वाले शीशे को टच करके जाते हैं। बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी प्रेजेंस फील करवाने का, मेरे सारे काम पूरे करने का। बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मेरे कर्मों को काट रहे हैं, ये मुझे पता है। जो थोड़े बहुत मेरे को मुश्किलें लगती हैं वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं, लेकिन वो भी साथ खड़े होकर। 90% कर्म तो गुरुपा अपने ऊपर ही ले लेते हैं। 10% कर्म जो मुश्किलें लगती हैं उसको आसान भी बना देते हैं। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि आपके औखे कर्म तो मैं खुद पास में खड़ा होके करवाता हूँ, कटवाते हैं। बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत शुक्राना। आप जी ने मेरे को अपनाया, बहुत शुक्राना। सत्संग करवाने का शुक्राना, बहुत शुक्राना। जय मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं फिर अपना सत्संग शेयर करने आई हूँ गुरु जी की आज्ञा से और गुरु जी की कृपा से। बहुत सारे सत्संग है मेरे पास। अब तक मैंने इस चैनल पर बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं और सागर अंकल ने मेरे सारे सत्संग शेयर भी किए हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, सत्संग शेयर करते वक्त जो भी मुझसे कोई भूल चूक या गलती हो जाए उसके लिए मुझे क्षमा करना। गुरु जी आप भी, संगत जी मुझे आप भी क्षमा करना, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करना अभी इतना आता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे से हो नहीं पाते हैं। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी धनतेरस वाले दिन है। उस दिन गुरु जी का मैसेज फ्लैश हो रहा था कि आज तेरे को कोई दिवाली का गिफ्ट मिलेगा। तो संगत जी मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर उस दिन मैं संगत जी गुरुद्वारे जाती हूँ, तो काफ़ी टाइम से मैं गुरुद्वारे नहीं जा रही थी मत्था टेकने के लिए, क्योंकि गुरु जी की कृपा से हमें रेंट का घर मिल गया है और गुरु जी ने हमें हमारी पसंद का और हमारे अमाउंट में जो बिल्कुल फिट है वो वाला घर दिलवा दिया हमें। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सॉरी गुरु जी, मैं सत्संग शेयर करने में देर हो गई है मुझे, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। तो संगत जी मैं बता रही थी कि ये सत्संग मेरा धनतेरस वाले दिन का है। मैं उस दिन गुरुद्वारे के सामने से जा रही थी, रात के 8:45 बज रहे थे और वो लोग गुरुद्वारा बढ़ा रहे थे, अरदास हो चुकी थी। मैंने कहा चलो बाहर से मत्था टेक लेती हूँ, मेरा गुरुद्वारे तो आना ही नहीं हो रहा है। जैसे ही मैं मत्था टेका और बाहर आई हूँ तो मेरे को वहाँ पे एक सेवादार ने मुझे आवाज़ लगाई और संगत जी मेरे को उन्होंने आवाज़ लगा के जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के ऊपर वो माला चढ़ाते हैं, उन्होंने मेरे को कहा अपनी झोली आए करो। जैसे ही मैंने अपनी चुन्नी फैलाई संगत जी, वैसे उन्होंने गुरुमाला मेरी गोद में रख दिया। संगत जी मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गुरु जी ने इतना प्यारा गिफ्ट दिया जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। संगत जी मेरे को इतनी खुशी हुई, मैं फिर वो माला लेके अपने घर आई। घर में आके मैंने सबको दिखाया। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना, शांत शांत शुक्राना। संगत जी गुरु जी की मैं क्या बखान करूँ, क्या वडियाई करूँ, मेरे पास शब्द दुनिया में सिलाया कि नहीं हूँ कि मैं गुरु जी की कोई वडियाई कर सकूँ। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे होते हैं, रोज नित नया सत्संग होता है। गुरु जी बटरफ्लाई के रूप में हमारी छत पे आते हैं, कभी ब्लैक बटरफ्लाई दिखती है, कभी ऑरेंज, कभी येलो। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी इतना ब्लेस करते हैं बहुत ज़्यादा। संगत जी पर गुरु जी नींबू की तरह नहीं छोड़ते हैं, परीक्षा भी बहुत लेते हैं। जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव हैं, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी मुश्किलें हैं संगत जी, पर कोई नहीं, पर गुरु जी पे पूरा विश्वास है। एक दिन गुरु जी हाथ पकड़ के हमें इस मुश्किलों से निकालेंगे। 3 साल से गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा है, पर यह है कि 3 साल में हम आगे ही बढ़े हैं, पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं है। बस संगत जी से संगत जी अब तो गुरु जी से एक ही अरदास है, बस मेरे पति का कोई काम नहीं है, बस गुरु जी उनका कोई काम सेट करवा दें। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, सांस सांस शुक्राना। जैसे गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, सारी संगत को ब्लेस करें, सारे परिवारों को ब्लेस करें, सागर अंकल जी को भी ब्लेस करें और जीवन में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनका करियर गुरु जी उनको ब्लेस करें। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।